नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के अलावा किसी और शख्स पे सबसे तीखा, सबसे गुस्से वाला हमला किया तो वो थे सैम पित्रोदा। अमेरिका में रहने वाले इस शख्स ने मोदी जी को तिलमिला दिया, या मोदी जी को लगा कि इस शख्स पर हमला करके वो राहुल गांधी की नस दबा देंगे। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। वो राजीव गांधी जी के दोस्त रहे। राहुल गांधी उनका बहुत आदर करते हैं। पिता के दोस्त के नाते गांधी परिवार का एक हिस्सा हैं। सैम पित्रोदा ने जो कहा नहीं, वो सारा गोदी मीडिया के चैनलों ने दिन रात दिखाया। हेडलाइंस बनाया कि सैम पित्रोदा के बयानों के कारण भारत में चुनाव पलट गया। कोई बात ही नहीं थी, कोई आधार नहीं था। ये वो चैनल हैं जो ये नहीं कह पाए कि प्रधानमंत्री जब कह रहे थे भैंस खोल के ले जाएंगे, उससे चुनाव पलट गया। ये नहीं कह पाए कि प्रधानमंत्री कह रहे थे मंगलसूत्र ले जाएंगे, उससे चुनाव पलट गया। ये नहीं कह पाए कि इंटेलेक्चुअल क्लास पसंद नहीं कर रहा था कि प्रधानमंत्री इतनी ओछी और इतनी हल्की बातें करें। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत पद्म भूषण की अवार्ड मिला, जो प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री का सलाहकार रहा, सिर्फ ₹1 की सैलरी लेकर। दुनिया के कई देश इसमें डॉक्टरेट कर रहे हैं, दुनिया के कई देश उसका बहुत सम्मान करते हैं। उस व्यक्ति के शब्दों का अर्थ का अनर्थ किया गया और आहत सैम पित्रोदा ने चुनाव के बीच में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने रिक्वेस्ट की सैम पित्रोदा से कि मेरे साथ एक इंटरव्यू करें। वो झिझक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई और नया विवाद खड़ा हो, लेकिन मेरे अनुरोध पर बहुत मैं उनका अनुयायी हूं। जब मैं पढ़ता था तब से मैं देखता था कि मैं और आप जिस साधन पे बात कर रहे हैं, संचार क्रांति के जनक माने जाते थे वो। तो मेरे लिए बड़ा आइडियल टाइप के रहे हैं सैम पित्रोदा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आइए कुछ तो बात करें, देश जानना चाहता है कि सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ। तो सैम पित्रोदा साहब मेरे साथ आए और बहुत खुल के उन्होंने हर मुद्दे पे बात करी। राहुल गांधी चुनाव के बाद क्या सोचते हैं, राहुल गांधी ने चुनाव के बीच में क्या बातें करी, सारे बड़े खुलासे इस इंटरव्यू में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पूरा, इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा और सुनने से पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं सैम सर के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सैम पित्रोदा जी आपका। और पूरा चुनाव खत्म हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा प्यार किसी पे आया तो वो सैम पित्रोदा जी थे। आप कोई एक बात कहते थे, गोदी मीडिया उसका बात का बतंगड़ बनाती थी और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में सिर्फ आपका कि राहुल के अंकल ने ये कहा, राहुल के अंकल ने वो कहा। पूरे देश भर में मुझे तो हंसी इस बात की आ रही थी कि जो भारत की नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी मतलब मेरी उम्र के तो सब लोग आपको जानते ही हैं, आपका देश में जो योगदान है उसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है वो भी देख देख के हैरान थी, है अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स ऐसा कैसा है कि वो कुछ बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। आपको कैसा लगता था जब मोदी जी आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ निकाल के आप पर हमला करते थे? देखिए, ये चीज हमारे साथ बहुत बार हुई है। सबसे पहले हमारे साथ यही हुआ वीपी सिंह की गवर्नमेंट की तब, जब उन्नी कृष्णन ने हमारे लिए एक तमाशा शुरू किया, जिससे सब मीडिया, सब लोग हमारे पीछे लग गए। लेकिन उस वक्त एनालॉग ट्रोलिंग था। क्या था सर वो तमाशा, क्या था सर बताइए, हम लोग उस लोगों को याद नहीं होगा। क्या हुआ था कि जब राजीव गांधी लॉस्ट द गवर्नमेंट, उन्नी कृष्णन वाज मेड मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम, and he started a rumor that I have made a lot of money from government. I've cheated everybody. And media was full of all these lies. All kinds of facts were provided as a proof. It was all lies. My wife will get calls saying we will rape you. My children will get calls that we will kidnap you. And the whole family was put in. आपके बच्चों को अपना की पत्नी को धमकी स्कूल में. So they got all worried and they went back to America. I continued in India and it was basically a trolling.
में हम लोग शायद अगर संभव हो सके तो हिंदी में बात करें, क्योंकि हमारे सारे दर्शक अधिकतर हिंदी वाले हैं। तो आप उस समय उन धमकियों के बाद परिवार अमेरिका वापस चला गया, बच्चे वापस चले गए और आप भारत में मैं कंटिन्यू इंडिया में ही रहा। और ये उन्नी कृष्णन ने ये फैलाया था कि आपने राजीव गांधी सरकार में बहुत चीटिंग करी, बहुत पैसे कमाई। सब झूठ। फिर सीएजी को लगा दिया काम पे। अच्छा। हाँ, तो सीएजी ऑडिट हुआ, कुछ नहीं निकला, लेकिन सब न्यूज़पेपर में हेडलाइन आफ्टर हेडलाइन। अच्छा। टू malign me, malign my character. Then also I never took any salary in India. Now और how ये could someone who takes 1 तब की rupee? बात है जब आप, ये तब की बात है आप 1 रुपए लिया करते थे ना? सच है। 1 रुपए सैलरी थी ना आपकी? Okay. But at that time, C. people came to my rescue. They spoke against government. In one meeting, Mr. Unnikrishnan was addressing 300-400 engineers, and when he said something about me, everybody walked out. Everybody walked out of the meeting. Then there were many editorials in the newspaper, including Times of India, Indian Express, and everything. C. people even went to Advani at that time, saying, "Sir, Mr. Pitroda is a very honest, sincere man." But these things happen in politics. So that was analog trolling. अब डिजिटल ट्रोलिंग होता है। अब देखिए कि मैंने कहा अबाउट आवर डाइवर्सिटी, एंड मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि डार्क होना कोई गलत चीज है। हम भी डार्क हैं, हमारे फैमिली में हम डार्केस्ट हैं, लेकिन उसका किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया 1 वीक तक। 1 वीक के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सैम पिट्रोडा पे ट्रोलिंग किया जाए, और वो बने हेड ऑफ ट्रोलिंग इसेंशियली, मोदी खुद। बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत की। उनके बाद पूरे देश में हर टेलीविजन चैनल पे लग गया कि सैम पित्रोड़ा ने ये कहा, लोग सब नाराज हो गए, साउथ में ये हुआ वो हुआ। किसी ने मुझे फोन करके पूछा नहीं कि भाई आपका क्या मीनिंग है, आपने क्या। किसी टीवी चैनल ने आपको फोन नहीं किया? एक भी चैनल ने उस वक्त नहीं पूछा कि भाई मिस्टर पिट्रोड़ा आप इसको कैसे देखते हैं। सही बात है। ऐसा ये हुआ तो हुआ में हुआ था। हाँ हाँ हाँ। ओके, हमने तो ऐसा ही कहा था कि भाई इट इज टाइम टू मूव ऑन। इन इंग्लिश वर्जन विल बी व्हाटएवर हैपन यू हैव टू मूव ऑन। ये हर आदमी कहता है, कोई हादसा होता है कि जो होना था वो हो गया, चलो आगे आगे बढ़ो, इससे आगे करो, हर आदमी कहता है मैसेज। ओके, उसको भी तमाशा कर दिया। अब मैंने बताया जब कि इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में ऐसा है, उसके पर भी सब टूट पड़े। मैंने कभी नहीं कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी चीज के लिए तो बहुत सारा देश में डिस्कशन होना चाहिए, होता ही है। उसके बाद पार्लियामेंट में कॉन्वर्सेशन शुरू होगा उसके बारे में, तभी तो कुछ चीज लॉ में बदलाएगी। ठीक, जस्ट हमने कुछ बोल दिया और किसी और ने कुछ बोल दिया, उससे नया कायदा नहीं बन सकता। लेकिन एक ऐसी प्रथा हो गई है कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्रोलिंग शुरू करते हैं, पूरा देश उनके साथ जुड़ जाता है, स्पेशली गोदी मीडिया। और उसकी हमारे लोगों पर आपका फोटो लगा के चलता था, सैम अंकल ने चुनाव पलट दिया, पूरा चुनाव किया, एक बयान से एक चुनाव पलट दिया। इसकी इफेक्ट लोग समझते नहीं, हम पे भी होती है। हम भी आदमी हैं, हम भी नेचुरल फैमिली हैं। हमारे बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पे, हमारी वाइफ कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, तो हमें भी उनसे बातें होती है कि भी देखिए ये तो सच है, हमने जो कहा वो सच है। वो बोलते हैं नहीं सच है, पूरी दुनिया आपको ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो चलता रहता है। सो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया इट इज बेटर टू टेक माई सेल्फ आउट, कि 3 वीक जरा शांति रखो, उसके बाद बात करेंगे। 3 वीक तक जो भी कुछ मैं कहूंगा उसका उल्टा सीधा करके मेन एजेंडा से
छटक जाएंगे लोग। मेन एजेंडा था महंगाई, नौकरी, सेफ्टी सिक्योरिटी, फार्मर्स इश्यू, विमेन्स इश्यू, इन सब बातों से सबसे बड़ा इशू था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, जो लोगों ने बता दिया। सो उसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन टूट पड़े सैम पित्रोड़ा पे। सो हमने सोचा कि भी ये ठीक है, 3 वीक जरा आराम करो, so they can focus on right issue, and after that, as a common citizen, I have right to speak. You can't take that right away from me. I could not make sense to you because I think little differently. तो जब आप जब अमेरिका में 60 साल से रह रहे हैं, तो आपकी विचार शक्ति भी बदल जाएगी भैया। हम भी आदमी हैं, ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम भी अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम आपसे बात करेंगे, आपको सुनेंगे, आपको मान देंगे, आपसे कुछ सीखेंगे। इसलिए जरूर नहीं कि मैं आपसे हर चीज में सम्मत हो जाऊं। हमारी विचारधारा अलग है, हम अलग रीत से सोचते हैं। अगर मैं आपकी तरह सोचूंगा तो फिर मुझसे बात करने में क्या फायदा है? See, there is no sense in talking to somebody who is just like you. ये डाइवर्सिटी का मतलब ही वही है कि हम सब अलग अलग विचार टेबल पे लाएं, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को समझें। तो ये इलेक्शन हमने पहले भी आपसे बताया था कि ये इलेक्शन विचारधारा का इलेक्शन है। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगा कि मोदी जी ने खुद ट्रोल बनना आपके प्रति क्यों स्वीकार किया? क्यों वो आपको ही टारगेट करके ट्रोल बने? या कोई बात ऐसी थी जो उनको, या आप गुजरात से आते हैं, वो भी गुजरात से आते हैं, उनको लगा कि अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स जब बोलता है, जिसको अमेरिका में इतना सम्मान है, दुनिया के कई देश आपको इतना सम्मान करते हैं, आपके ऊपर कितनी डॉक्टरेट हुई है, आपको देश के सबसे बड़े पुरस्कार मिले हैं, हमें देश पूरी दुनिया का एक से एक इंटेलेक्चुअल आपके ऊपर बात करता है, आपकी रिसर्च को पढ़ता है, तो उनको लगा कि इतना इंटेलेक्चुअल आदमी कह रहा है तो फिर मुझे इस पे हमला करना चाहिए। क्यों, कारण क्या होगा? आप पे ऊपर हमला क्यों किया होगा मोदी ने? वो मुझे तो पता नहीं है, वो तो मोदी साहब ही कह सकते हैं, लेकिन आई कैन गेस कि एक तो हम पे हमला करके वो राहुल गांधी पे हमला करते थे, मेन वजह यही थी। हम पे हमला करके वो कांग्रेस पार्टी पे हमला करते थे। हम तो कभी वोट के लिए गए नहीं, हम तो इलेक्शन में खड़े नहीं रहे, तो हमारा पॉलिटिकल कोई एजेंडा होता ही नहीं है। लेकिन हम एक विचारधारा आपके साथ सोचते हैं, आपको बताते हैं हमारे विचार क्या है। सो हम उनके पॉलिटिकल एनिमी तो है नहीं, लेकिन हमारे विचार को वो अटैक करते थे। तो इसका आंसर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पीपल ऑफ इंडिया हैव स्पोकन। देश की जनता ने जोर से आवाज निकाली है। ये आवाज कहती है कि हम संविधान बचाएंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे, और किसी भी हालत में किसी को भी संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम किसी को भी अथॉरिटेरियन रूल बनाने नहीं देंगे। देश के लोगों ने यह भी संदेश दिया कि हेट नहीं चलेगा, ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी। हमें इंडियन डाइवर्सिटी से गर्व है, हम सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे, और ये गरीबों की आवाज है,
ये ओबीसी की आवाज है, दलित की आवाज है, माइनॉरिटी की आवाज है, ट्राइबल की आवाज है। ये शायद बिलियनर की आवाज नहीं है। ये इसी इसी बीच में आपने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या राहुल गांधी ने, क्या खड़गे जी ने, क्या कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आप इंडियन ओवरसीज पद से आप इस्तीफा दे दीजिए? इंडियन नहीं, ओवरसीज हमारी राहुल जी से बात हुई, हमने बताया कि भाई इट इज बेटर दैट आई टेक sort of myself out of this debate, and he and I agreed. Then I spoke to Kharge ji also, and he is always very supportive. Both are very kind to me, very respectful, and I decided this is the best thing for the party. Positions don't matter. Okay, हमें क्या position चाहिए 82 पे? तो ये उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या आपने नहीं, उनसे पूछ लिया? मैंने ऑफर किया और हमने साथ में सोचा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसने कहा हाँ आप दे दीजिए, राहुल जी ने ठीक है, कह दिया? नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स ओके, लेट्स मूव ऑन, because elections are very important. Next 3 weeks are very important. ये कहा And जा we रहा है don't कि need to change our campaign because you said something, they will twist it and they will try to change our campaign. Okay. Today it is one topic, tomorrow there will be another topic. Somebody will even start a discussion on why do I keep long hair. Okay, that could be also a topic. ठीक बात है वो, लेकिन एक बात है, अभी तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर किसी को चयनित नहीं किया गया। क्या फिर राहुल जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर अध्यक्ष बन जाइए और आप स्वीकार कर लेंगे? देखिए, as far as I am concerned, कोई फर्क नहीं पड़ता। I will continue to do what is right for the party. Whether I am chairman of Indian Overseas Congress or not chairman of Indian Overseas Congress, I have a job to do for the party. I will continue to do that in whatever capacity. Nobody has given me a job. I don't need a job at this age, but I have a duty to perform. And nobody can take that away from me. I will perform my duty. Like I have many invitations now that we did well in election from Washington to come speak to people. They want me to speak to congressmen, senators, Black Caucus and others, think tanks. I will go there, I'll speak. For that, I don't have to be anybody. Okay. इन चुनाव नतीजों के आने के बाद राहुल गांधी ने आपसे बात करी? हमने बात करी बहुत दफा, लेकिन ये सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई। हमने बात करी बहुत दफा, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या होना चाहिए, एंड वी टॉक ऑन एंड ऑफ, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की, बिकॉज दिस इज नॉट द मेन टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, ये जो नतीजे आए हैं, क्या राहुल गांधी इससे संतुष्ट हैं? आप इससे संतुष्ट हैं? कांग्रेस की 99, अब तो 1 सीट और 100 सीटें हो गई। आई विश वी हैड डन लिटिल बेटर। अगेन इट इज ए विश, बट आई थिंक वी डिड वेरी वेल। Okay, collectively, alliance worked. Look at the success we had in UP. So when all the Godi media used to criticize alliance, कि कुछ नहीं होने वाला, ये लोग झगड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीजेपी की 400 सीट्स आएगी, नहीं हुआ। So alliance worked. Congress did well. And people of India spoke loud and clear. And this is against all the odd. To me, this is against the support of the Election Commission, support of the Supreme Court, and many issues where I have a different set of views. You don't have to agree with my views, but I can tell you that it was tough election. This was a historic election. And people of India stood by right things. People of India waited in line in that heat and dust for hours and hours to vote. When I watch pictures of those lines where women are waiting for 2.5 hours, old people are waiting,
I admire them. बहुत गर्मी में बहुत गर्मी I तूफान। admire them. My respect for everyone goes up, saying, "My goodness, look at these people. Look at their commitment." You know. अच्छा, तो ये भी लगा कि ओवरसीज कांग्रेस के दुनिया भर के लोग आए थे। लखनऊ में मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी किए थे। वो अमेरिका से भी आए थे, वो लंदन से भी आए थे, वो यूरोप के देश, अन्य देशों से भी आए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग आए और एक आइडियोलॉजी लेकर आए थे कि हम भारत को बहुत प्यार करते हैं, हम भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं। और वो सब आपके बड़े फैन थे। उन सबने मुझसे कहा कि भाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे फिर से सैम साहब को ही आना चाहिए, क्योंकि सैम साहब हम लोगों के लिए एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी देते हैं सैम साहब। तो इतने सारे लोगों की फीलिंग सब है, तो आपको फिर दोबारा आना ही चाहिए। आपने पूरे दुनिया में खड़ा किया कांग्रेस का संगठन। नहीं, हमारे सब जो लोग हैं आईओसी में, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में, वो बहुत दिल वाले लोग हैं। मैं आपको कहूं, पंजाब से हैं, तेलंगाना से हैं, कर्नाटका से, गुजरात से, यूपी से, केरला से सबसे ज्यादा हैं। और सब लोग वायनाड से भी आए थे। वो जो वायनाड के सज्जन थे, बहुत दिल वाले हैं। वहां से आए थे, रहने वाले थे वायनाड के, और आए थे अमेरिका से वो यहाँ पे प्रचार करने। अमेठी, रायबरेली दोनों जगह गए थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग अपने खुद के पैसे लगा के ट्रैवल करते हैं, वहां रहते हैं, लोगों को मदद करते हैं और उत्साह से। अच्छा, एक बात बताइए सैम साहब, आपको अमेठी के लोग अभी भी याद करते हैं। किशोरी लाल शर्मा जी थे, तो आपका परिचय रहा होगा ना उस समय में? किशोरी लाल जी बात की, I sent him congratulations. I had sent him best wishes, and he's a good man. He has worked there for 40 years almost. Okay. हम उन्हें राजीव गांधी के समय में मिले थे। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि गांधी परिवार के नौकर हैं। कितना खराब शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में ये सब लोग जबान पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, और हम जब कुछ कहते हैं तो बोले हमारा जबान पे कंट्रोल नहीं है। ये कमाल की बात है। आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आप तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके सलाहकार रहे हैं। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां जो हैं, वो सब जानते हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में हैं। प्रदीप गुप्ता संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, यशवंत देशमुख के नाना जी या पिताजी कोई संघ में रहे हैं, मतलब बीजेपी के सपोर्टेड हैं। बीजेपी को 100 नहीं 202% पता था कि एग्जिट पोल फर्जी हैं। इतना बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा था, उनको पता था। और ये कोई मान नहीं सकता कि एग्जिट पोल क्या आने वाले हैं ये प्राइम मिनिस्टर को पता ना हो, होम मिनिस्टर को पता ना हो। लेकिन फिर अचानक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 4 तारीख को तूफान आएगा, जब उससे पहले तूफान आएगा आप लोग शेयर खरीद लो। होम मिनिस्टर कहते हैं शेयर खरीद लो, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है शेयर खरीद लो। मेरे हिसाब से ये देश का पहली बार ऐसा होगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने शेयर खरीदने की बात की होगी कि रिजल्ट ऐसे आने वाले, शेयर खरीद दो। और जब रिजल्ट आए तो शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि बाजार क्रैश हुआ, बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 31 लाख करोड़ का स्कैम है ये। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में स्कैम था, बहुत बड़ा घोटाला था ये, जिसमें लाखों करोड़ रुपए के बारे नारे किए गए? एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां, मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार के प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग, ये सब इन्वॉल्व थे लाखों करोड़ रुपए के स्कैंडल में। मैं राहुल गांधी के साथ सहमत हूं कि जेपीसी बनानी चाहिए और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किसने क्या किया, क्यों किया, कब किया, वो तभी पता चलेगा। लेकिन सच ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स instigated people to buy. A group of people probably cashed in on short. So when it went up, they made money. And when it went down, they also made money. Now, predictions are always public information. But to manipulate that and find out who made what out of it, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कुछ नहीं चलेगा तो ठीक है, we'll find out. अगर इन्वेस्टिगेशन से पता चला
So we should act accordingly. All Rahul Gandhi has done, he said कि भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. ये लगता जरा स्ट्रेंज है. अमेरिका में होता तो दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता. मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये स्विंग इतनी बड़ी थी कि इट इज पॉसिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल टू मैनिपुलेट. उसके जो फैक्ट्स हैं वो तभी पता चलेंगे कि जब आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे. सो उन्होंने सच कहा है. I agree with him, I support him, and I request government. It is in the national interest, okay, to find out what the facts are. उसमें क्या गड़बड़ है? Okay. प्राइम मिनिस्टर ने आज जब वो एनडीए का नेता चुने जा रहे थे तब कहा कि विपक्ष अब 5 साल तक ईवीएम का रोना नहीं रोएगा. आपने ईवीएम पर सवाल सबसे ज्यादा खड़े किए थे. प्राइम मिनिस्टर का कहना था अब तो कांग्रेस की 100 से कम सीटें आ गई तो उनको लग रहा होगा ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं है, ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे. तो इसका मतलब आपको लगता है कि ईवीएम ठीक ठाक थी, ईवीएम में कुछ छेड़खानी नहीं थी? नहीं, I do not agree. I personally believe there are loopholes in the system. It is not EVM, it is VVPAT, as we have always said. It is the system. When I see on television thousands of boxes are being moved, people holding in their hand, people going there with a dongle to change, all that system on one hand is highly technical, on the other hand is highly prone to manipulation. किसने कब क्या किया is a different issue. आप जब तक मुझे वो रिसीट मेरे हाथ में नहीं देंगे वीवीपैट की और वो रिसीट मैं एक ऐसे डब्बे में नहीं डालूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड नहीं हो, तभी हमें पूरा विश्वास बैठेगा. अभी हमारी कंप्लेन है इज रिलेटेड टू ट्रस्ट डेफिसिट. आपको अभी भी लगता है कि इस चुनाव में भी कुछ वीवीपैट को ईवीएम को लेके कुछ खेल किया गया होगा, कुछ चीटिंग की गई होगी? हो सकता है. We have to ask experts who are close to it, because the whole system is so complex. आप देखिए कितने डब्बे, कितने लोग हर दिन इलेक्शन के पहले लोग जाते हैं डोंगल लेके, उसको लगाते हैं अंदर. वो डोंगल में क्या है? किसने आपको डोंगल दिया? ओके, कितने बजे डोंगल दिया? ओके, किसने डोंगल बनाया? तो कोई पता नहीं. आप कह रहे हैं कि कंपनी ने बनाया. वो कंपनी, व्हाई शुड आई ट्रस्ट दैट कंपनी? So I have a lot of questions on the trust. Just because Election Commission says something does not make it right. Okay, fine, I respect them. I understand they are doing for public good, but that does not allow them to bulldoze something. Okay, so I'm not convinced. And I'm sure a lot of my colleagues are not convinced. Yeah. And they will raise issues. Professionals will raise issues. So we better be ready for it. Yeah. Congress अपने all you have to do is manipulate few seats. You don't have to manipulate the whole election. Okay, आप ओडिशा का इलेक्शन देखिए. Okay. Now somebody has to ask questions about Odisha election. What happened? How it happened? Okay, what was the role of EVM, how it was managed? Okay, and at the end we may find that everything is fine. That's okay. I will respect that. तो जब वो ओडिशा में कर सकते तो वो यूपी में भी कर सकते थे. यूपी में तो नहीं किया उन्होंने. यूपी में तो बहुत बुरी तरह हो सकता है. इट्स पॉसिबल. सी, ऐसा नहीं है कि सब जगह कर रहा है. ये ऐसी चीज है जो कैन बी यूज सिलेक्टिवली. Okay. अब देखो, हमें ये विचार आता है, and maybe it is not fair again to have a conversation on this, but I will share with you. कि स्मृति ईरानी
2019 में इतने सारे वोट से जीते अमेठी में, उसी वक्त हमने कहा था कि दिस डू नॉट मेक सेंस, इट इज नॉट पॉसिबल, it is absolutely not possible for someone so strange to come in Amethi, because I've been to Amethi for so many times, and win with that kind of a margin. अब इस वक्त जो टाइट वॉच थी सब जगह, तो पता चला कि क्या रिजल्ट आया. So I'm raising doubts, that's all. I'm not saying, because I don't know the facts. Okay. But as a citizen, I have a right to raise questions. Don't jump at me because I raise questions. Let's have a conversation. That's all I'm saying. लेकिन कर्नाटक में जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा जितना सोचा था. तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वहां पे भी बड़ी है. तो कांग्रेस शासित राज्यों में बीजेपी का बढ़ना क्या संकेत देता है? कर्नाटक में जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कम नहीं हुई. लोग मान रहे थे कर्नाटक में बीजेपी 10-12 सीटों से सिमट जाएगी. तेलंगाना में वो बड़ी ही आगे. दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी, तो क्या कांग्रेस की सरकारें बहुत बेहतर काम नहीं कर पाई वहां पे? Possible. People spoke differently there. We should respect the results. I'm not saying we don't respect the results. Please don't get me wrong. That's not the idea. Okay. अब आपको क्या लगता है कांग्रेस को बेहतर और करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए कांग्रेस को? आप राहुल गांधी को क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैं कोई ऐसा सजेशन नहीं करता, मैं कॉन्वर्सेशन करता हूं. देखिए, हमारे खुद के बच्चे हमारा नहीं मानते हैं तो दुनिया क्यों मानेगी? राहुल भी आपके बच्चे जैसे ही, आप उनके पिता के. दुनिया कोई सलाह नहीं, मैं किसी को कोई सलाह नहीं देता भैया. इट्स अ रॉन्ग थिंग फॉर पीपल टू अस्यूम दैट आई एम ए ग्रेट सलाहकार एंड पीपल लिसन टू मी. नोबडी लिसन्स टू एनीबॉडी. मोदी जी कहते हैं ना आप राहुल के अंकल हैं. अंकल तो नहीं है, लेकिन आप राहुल जी के पिताजी के दोस्त हैं. अंकल ही हुए ना आप, पिताजी के दोस्त. आई फील फॉर द फैमिली. आई लव हिम at a personal level. I love the family. I will do anything for him. That's a different issue. That's a personal issue. अच्छा, जो राहुल ने परफॉर्मेंस की, जो न्याय यात्रा, फिर उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा, और फिर कल में कांग्रेस में जो जुगलबंदी हुई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो ट्यूनिंग दिखाई दी, एक सभा में तो मैं भी गया था अखिलेश यादव के साथ फूलपुर में, और जो भीड़ थी, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया. अखिलेश यादव मुझसे बोले कि यहाँ की देखना इस बार ये बैरिकेडिंग तोड़ देगी जनता. मैं मान गया कि लीडर्स को कितना आइडिया होता है, और हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और पब्लिक वाकई में बैरिकेडिंग तोड़ दी. और राहुल जी जब मंच पे आए और अखिलेश जी थे तो भीड़ इतनी आ गई, वो लोग भाषण नहीं दे पाए. लेकिन दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. तो आपको लगता है कि 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक चल सकता है, या कांग्रेस अब ये मानेगी कि वो सीटें जीत गई है तो उसको सपा से अलग होकर लाइन लेनी चाहिए अपनी? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं इसके बारे में. हमारी अखिलेश से भी बात हुई. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. आई सी a new team of leaders emerge in India. I see young people with Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Stalin, Supriya, Tejasvi. ये एक नया दौर है. ये सब लोग जवान हैं, एनर्जेटिक हैं. They all think alike, and I think it is time for them to come together, and they have shown through India Alliance. I mean, look at how well they did in Tamil Nadu. Okay, we have to respect Stalin and his ability, and he has to be part of the team. Okay, that team has to be strong. There is no sense in fighting within, because India needs a national government. If India had a very strong national government for 10 years, I believe it is possible to be the largest economy in the world by 2047. Close to it. I think that should be the dream.
But then that economy has to be built from bottom up. It has to be Gandhian economy. It has to be based on decentralization, indigenous development. It has to be based on local talent. And it has to be based on distributing income and opportunities more equitably. And that's what the India Alliance agenda has been. India Alliance basically says democracy, constitution, inclusion, bottom-up development, decentralization. ये सब लीडर साथ मिलके डिसाइड करें, ये 5-6 लोग, nobody can beat them. बिल्कुल ठीक बात है। क्या लगता है आपको कि एक चीज तो अच्छी हुई कि इस चुनाव में धर्म का कार्ड नहीं चला। मोदी जी बहुत बार कहते रहे मुसलमान तुम्हारा ये कर देंगे, मुसलमान तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएंगे, मतलब मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, सारी बातें की। लेकिन उसका तो मीडिया ने मजाक नहीं किया। अब हम ऐसा बोलते, अब हमने कभी कहा होता कि आपकी भैंस ले जाएंगे तो 1 महीने तक चलेगा वो। अब हमने कभी कहा होता कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे तो 1 महीने पर टीवी पे चलेगा कि सैम पित्रोड़ा ने ये कहा। प्राइम मिनिस्टर ने उल्टी सीधी बातें की, कंप्लीट नॉनसेंस, वो किसी ने नहीं ध्यान दिया, वो ठीक है। तो लोग भूल जाते हैं, समझे। हमारी फैमिली में भी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने उल्टा सीधा कहा तो क्यों टीवी पे नहीं आया, आपने एक चीज बोल दी क्यों पूरा दिन आपके पीछे लग गए। So we live in a world which is not fair. इससे बड़ी बात क्या होगी कि अयोध्या में भी चुनाव हार गए। बिल्कुल, लेकिन credit goes to people of India. बिल्कुल ठीक बात। See, people of India said we will not tolerate this. People of India have spoken that Muslim is my brother. Sikh is my brother. Christian is my brother. We are part of a family. Again, I go back and say we look different. We think different. We speak different. We have different customs, language, food, but we are all one large part of a family. And that's the beauty of India. Okay? I mean, I enjoy my ghazals and I enjoy my qawwalis and I enjoy my South Indian dances and I enjoy my Manipur, music and dance. I enjoy Rabindranath's, poetry. Okay, that's all mine. Okay, I'm very much part of it. I am a product of Indian diversity. I'm also a product of Indian poverty. Okay, look at my own life. Okay, what India has given to me. Okay, I will never forget. Why do I do all these things? My children many times tell me, that why do you spend so much time? I said, India has made me who I am. Okay, until I die, it's going to be with me. Nobody can take that away from me. I'm proud of it. I got my education for very little investment. I had great parents who taught me values. I learned from Gandhi and Nehru and Patel and Maulana Azad and Subhash Chandra Bose and others. I worked with Rajiv Gandhi, Manmohan Singh, and I'm a proud Indian who respect diversity, democracy, inclusion. And I may have made some mistakes in life. I'm also a human being, which is okay. But overall, my conscience is clear. Okay. I've never cheated. I never lied. I've never hurt directly, knowingly somebody. I pay my taxes. Okay. I've never taken a rupee of bribe in my life. Okay. And I have no skeletons in the closet. बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, इन नतीजों का अमेरिका के लोगों ने किस तरह लिया? भारत के चुनाव के नतीजों का अमेरिका के लोग, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें कैसा लगा ये चुनाव? Again, there are two groups in America. A group who are totally committed to Modi and religion and Hindutva. I'm sure they are a little bit upset.
But there is another group which is much more broader, diverse, professional. They are all very happy with the outcome. They are thrilled that people of India have spoken. They are happy that people of India want to preserve constitution, democracy. It is a watershed moment in India. जैसा इस कंट्री में हुआ था लास्ट इलेक्शन में कि ट्रंप को हराया गया और बाइडेन डेमोक्रेटिक फोर्सेस टू control. We see that kind of a moment, not quite there, but I hope that Prime Minister Modi would be now Prime Minister of a nation and not Prime Minister of a party. Prime Minister will talk more about the nation and everybody and not just talk about Hindu Rashtra. Okay, I don't want Prime Minister to spend too much time on temples. I want Prime Minister to spend a lot of time on human development. Okay, but again, that's my view. Okay. I'm sure out of what we have discussed, somebody is going to twist and, make nothing out of it. बहुत बहुत शुक्रिया सैम सर, आपने तो समय दिया. आभार. थैंक यू. थैंक यू भैया. थैंक यू. तो ये थे सैम पित्रोदा जी, जो ये बता रहे थे कि भारत में आखिर चुनाव में क्या मानसिकता थी, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या थी, उनके आहत थे कि उनके बयानों को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया. आपसे अनुरोध है कि बताइएगा जरूर सैम सर का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा. चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन फिर कीजिएगा. शुक्रिया. थैंक यू.